हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे रिन्यूअल यूज़ ऑफ इवैल्यूएशन फीडबैक। जैसा कि लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि रिन्यूअल का मतलब होता है निरंतर चलते रहना, फिर से पुनः स्थापित करना। तो इवैल्यूएशन के माध्यम से आपको फीडबैक बताना है कि आप उसमें कितना रिन्यू कर पाते हैं। इवैल्यूएशन के ही माध्यम से आपका रिन्यूअल होता है। अगर हमारे इवैल्यूएशन में कुछ कमियां आती हैं तो शायद रिन्यूअल में हमें उतनी ज़्यादा एफ़र्ट लगानी पड़ेगी। तो जब हम इवैल्यूएशन करते हैं, जैसा कि मैंने पहले वीडियो में बताया, इंटरनल इवैल्यूएशन, एक्सटर्नल इवैल्यूएशन एंड FGD इवैल्यूएशन। तो इन सब के माध्यम से जब हम इवैल्यूएशन करते हैं तो हमें पता चलता है कि किस में कितनी ज़्यादा एफ़र्ट लगाने की ज़रूरत होती है, और इवैल्यूएशन के ही माध्यम से हमारा रिन्यूअल होता है। हम अपने स्टूडेंट्स का फॉर एग्ज़ाम्पल लेते हैं कि कोई भी स्टूडेंट्स का हम क्लास में मंथली या सपोज़ वीकली टेस्ट लेते हैं। तो वीकली टेस्ट में हम मौखिक टेस्ट ले लिए। मौखिक टेस्ट में उनको हम 5 में 3 मार्क्स दे दिए। फिर हम रिटन टेस्ट लिए नेक्स्ट वीक। रिटन टेस्ट में हम 5 में उनको 4 दे दिए। फिर हम लेते हैं ग्रुप डिस्कशन, जिसमें हम उनको 5 में 5 दिए। और इसी में कोई बच्चे होते हैं कि ओरल टेस्ट में 1 मार्क्स लाए, रिटन में 2 लाए, ग्रुप डिस्कशन में भी 2 लाए। तो इस प्रकार अब हमको उनको बेस्ट रिमार्क देना है। तो इस टाइम में हम रिन्यूअल कराने से पहले दोनों के मार्किंग में अंतर स्थापित करेंगे कि किस स्टूडेंट्स को हमें रिन्यूअल के लिए आगे करना है और किसको थोड़ा और ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। तो स्वभावतः जिनका मार्क्स थोड़ा कम आया है उनको अधिक परिश्रम करने की आवश्यकता होती है, अधिक मेहनत करने की या सब्जेक्ट में अधिक कोशिश करने की आवश्यकता होती है। तो इसी रिन्यूअल हम इवैल्यूएशन के आधार पर करते हैं। उसके बाद आते हैं इमीडिएट। तो इवैल्यूएशन में जब रिन्यूअल की बात आती है तो कितने तेज़ी से, तो इसके लिए जब हम ओरल एग्ज़ाम्स लेते हैं, बच्चों का ओरल इवैल्यूएशन करते हैं, तो इमीडिएट इंस्टेंट हम करते हैं। अगर हम रिटर्न कराने जाएंगे तो हमें इसका इवैल्यूएशन करने में थोड़ा टाइम लगेगा। लेकिन अगर हमें इसका फीडबैक देना है तो इमीडिएट फीडबैक कैसे देंगे? हम एक पैराग्राफ पढ़ा दिए या एक टॉपिक सपोज हम पढ़ा दिए बच्चों को, और पढ़ाने के बाद आपको बोले कि नाउ यू जस्ट कम हियर एंड स्टैंड ओवर हियर एंड यू हैव टू एक्सप्रेस ऑल द थिंग्स वॉट एवर आई सेड। तो जब बच्चे अपनी जगह से बोलना बहुत आसान होता है, लेकिन वही बच्चे जब अपनी जगह से खड़े होके सामने और सब बच्चों के समक्ष आके जब बोलना स्टार्ट करते हैं तो दोनों में बहुत का अंतर होता है। तो इसमें आपके अंदर का जो कॉन्फिडेंस लेवल होता है उसको बहुत डेवलप करने की ज़रूरत होती है। और निरंतर जब आप ये कार्य करेंगे, इस प्रक्रिया को बराबर दोहराते रहेंगे, तो आपके अंदर का जो ये डर है, हेजिटेशन है, या और भी इससे जुड़ी कुछ भी समस्याएं होती हैं, वह धीरे धीरे रिमूव होते जाएंगी, ख़त्म होते जाएंगी। इसलिए कभी भी स्टूडेंट्स को जब भी मौका मिले कि अगर कुछ कहने का, तो बिल्कुल भी झिझक नहीं होना चाहिए। ठीक है, आप 4 लाइन नहीं बोल सकते हैं, आप 2 लाइन नहीं बोल सकते हैं, लेकिन 2 लाइन बोलने के लिए भी आपको सामने आकर जवाब देने हैं। तो इससे आपका फीडबैक पता चलता है। और फीडबैक खुद को तो पता चलता ही है, स्टूडेंट्स को सामने जब जो भी स्टूडेंट्स बैठे होते हैं वो जब अपने दोस्तों की बात सुनते हैं और सुनने के बाद फिर अपने आप में वो कमियां निकालते हैं कि हमें और कितनी मेहनत करने की ज़रूरत है। अच्छा, हमारे फ्रेंड ने इस पॉइंट पे फोकस किया है और हमसे ये पॉइंट छूट गया, तो तुरंत इंस्टेंट जो इमीडिएट रिकॉल होता है, इमीडिएट इवैल्यूएशन होता है, वो तुरंत इस प्रकार होता है। मोरल में, रिटन में हम इमीडिएट इवैल्यूएशन नहीं कर पाते हैं। इसके बाद आते हैं लॉन्ग टर्म रिवीजन। अब लॉन्ग टर्म रिवीजन का क्या बेनिफिट होता है? स्वभावतः लॉन्ग टर्म रिवीजन करने से आपको 100% उसमें सफलता मिलती है। शॉर्ट टर्म रिवीजन करने में होता है कि शायद कुछ पॉइंट्स छूट जाते हैं, या हड़बड़ हड़बड़ में बच्चे बहुत जल्दी ठीक है हम कर लिए, हो गया, लेकिन जब आप पूछने जाइए तो उनका वो सब्जेक्ट उतना कवर नहीं हो पाता है जितना कि लॉन्ग टर्म रिवीजन। यानी कि आज रिवीजन किया, बहुत अच्छा है, कल जब उसको पूछा 100% जवाब दिया। फिर अगर आप उसको छोड़ देते हैं तो आप
के बाद फिर नेक्स्ट वीक अगर आपसे वो क्वेश्चन आंसर पूछा जाता है तो उसमें आपको 100% आंसर नहीं मिल पाता है। जो स्टूडेंट निरंतर एवरी डे उसको रिवीजन करते रहते हैं, तो ये निश्चित है, स्वभावतः है कि जो एवरी डे या लॉन्ग टर्म रिवीजन करते हैं उनको शॉर्ट टर्म रिवीजन वाले स्टूडेंट्स की बनिस्बत अच्छे मार्क्स आते हैं। तो किसी भी कार्य को आप लंबे समय तक करेंगे तो उसमें सफलता ज़रूर मिलेगी। अब हम बात करते हैं स्पेसिफिक के बारे में। जब हम रिन्यूअल की बात करते हैं, इवैल्यूएशन के माध्यम से जब रिन्यूअल होता है तो कभी कभी हम स्पेसिफिक किसी एक टॉपिक को लेकर हमें अगर उसमें इम्प्रूवमेंट लानी है तो हम उसके लिए उसी सब्जेक्ट पर जोर देते हैं कि जिस सब्जेक्ट में हमें कम मार्क्स आए हैं तो स्पेसिफिक उस सब्जेक्ट्स में, उस टॉपिक में हमें बहुत अधिक प्रयास करने की आवश्यकता होती है। फिर आता है कम्प्रिहेंसिव इम्प्रूवमेंट, यानी कि ओवरऑल पूरा जो डेवलपमेंट होता है हर चीज़ का, आपकी भाषा शैली कैसी है, आपकी पर्सनालिटी कैसी है, आपका बॉडी लैंग्वेज कैसा है, आई कांटेक्ट कैसा है। तो जब आपको ओरल इसका टेस्ट लिया जाता है और आपको सामने आकर अपने आप को व्यक्त करना होता है, तब उस टाइम में आपका ये कम्प्रिहेंसिव जो इम्प्रूवमेंट होता है वो चारों दिशाओं में चौमुखी तरीके से डेवलप होकर सामने आता है। तो इस प्रकार इवैल्यूएशन के माध्यम से स्टूडेंट्स अपने आप को भी और टीचर अपने स्टूडेंट्स को भी भली भांति समझ पाते हैं। तो कम्प्रिहेंसिव इम्प्रूवमेंट में बहुत तरह की चीज़ें आती हैं, जैसे कभी